नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आज मैदान पर जो कुछ देखने को मिला उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया और मुकाबले में कई ऐसे पल आए जिन्होंने फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थीं, जहां हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थीं कि आखिर पहले दिन किस टीम का दबदबा देखने को मिलेगा। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस को लेकर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने किस्मत का सिक्का अपने नाम किया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। कप्तान शुभमन गिल का साफ मानना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार नजर आ रही है और पहले दिन बड़ा स्कोर खड़ा करके अफगानिस्तान की टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद बारी आई मुकाबले की पहली गेंद की। दोस्तों, भारत की तरफ से विस्फोटक सलामी जोड़ी लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और भारतीय फैंस को उनसे एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज जियाउर रहमान के कंधों पर थी, जो अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाने के इरादे से रनअप लेते हुए नजर आए। अब हर किसी की निगाहें पहली गेंद पर टिकी हुई थीं, क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला था इस महामुकाबले का असली रोमांच। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत बेहद सतर्क अंदाज में हुई, लेकिन पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। जियाउर रहमान शरीफी ने फुल लेंथ गेंद डाली और जायसवाल ने शानदार पुश ड्राइव खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। भारत के खाते में मुकाबले की पहली बाउंड्री दर्ज हो गई। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अजमतुल्लाह उमरजई ने संभाली। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और केएल राहुल को पूरी तरह बांधे रखा। पूरे ओवर में भारतीय बल्लेबाज कोई रन नहीं बना सके और अफगानिस्तान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। मित्रों, अब तीसरे ओवर में फिर से जियाउर रहमान शरीफी हमला करने आए। इस बार राहुल ने मौका मिलते ही खूबसूरत शॉट खेला। शरीफी की गेंद को उन्होंने मिड ऑन और मिड विकेट के बीच शानदार अंदाज में क्लिप किया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। भारत को एक और महत्वपूर्ण चौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने और भी शानदार जवाब दिया। उमरजई की फुल गेंद पर उन्होंने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधी मिड ऑफ के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई और दर्शक इस बेहतरीन शॉट को देखते रह गए। मित्रों, इसके बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पांचवें ओवर में बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला और रन बनाना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे ही छठा ओवर शुरू हुआ, वैसे ही यशस्वी जायसवाल ने दबाव तोड़ दिया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने पॉइंट की दिशा में दमदार पंच लगाया और गेंद एक बार फिर चौके के लिए निकल गई। दोस्तों, सातवें और आठवें ओवर में अफगानिस्तान ने रन गति पर अच्छी पकड़ बनाए रखी। भारतीय बल्लेबाज संभल कर खेलते रहे और विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान देते दिखाई दिए। हालांकि दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते रहे। मित्रों, अब मुकाबला 9वें ओवर में पहुंच चुका था और राहुल का आत्मविश्वास लौटता नजर आया। पहले उन्होंने लेग साइड में शानदार फ्लिक खेलकर चौका हासिल किया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर बैकफुट पंच खेलते हुए कवर की दिशा में एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौकों ने भारतीय खेमे में नई ऊर्जा भर दी और दोस्तों, जब 10वें ओवर में मोहम्मद सलीम सफी गेंदबाजी के लिए आए, तब यशस्वी जायसवाल ने उनका भी जोरदार स्वागत किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बैकफुट से शानदार पंच खेला और गेंद पॉइंट की दिशा में चौके के लिए निकल गई। भारत ने इस ओवर में भी महत्वपूर्ण रन जुटाए। इसी के साथ शुरुआती 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 37 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मजबूती से क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम अभी भी पहली सफलता की तलाश में मैदान पर संघर्ष कर रही थी। मित्रों, 11वें ओवर में जियाउर रहमान शरीफी ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। पूरे ओवर में कोई रन नहीं बना और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दबाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने ऑफ साइड में बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका बटोरा और ऐसा लग रहा था
कि अब वह बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, मगर इसी ओवर में मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ आ गया। सलीम सफी की शॉर्ट गेंद को जायसवाल लेग साइड में खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई और अफगानिस्तान को आखिरकार पहली सफलता मिल गई यशस्वी। जायसवाल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का पहला विकेट 41 रन के स्कोर पर गिर गया। दोस्तों, इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर आए और शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास में दिखाई दिए। हालांकि 13वें और 14वें ओवर में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और भारत का स्कोर 41 रन पर ही रुका रहा। मित्रों, अब 15वें ओवर में साई सुदर्शन ने अपने इरादे दिखाने शुरू कर दिए। अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद को उन्होंने शानदार फ्लिक करते हुए मिड ऑन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। वहीं दूसरे छोर पर राहुल ने भी सलीम सफी की फुल गेंद पर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया और भारत ने फिर से रन गति बढ़ानी शुरू कर दी। दोस्तों, 16वें ओवर में साई सुदर्शन पूरी तरह लय में नजर आए। पहले उन्होंने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन की दिशा में चौका जड़ा और फिर कुछ ही गेंद बाद स्क्वायर लेग की तरफ एक और बेहतरीन चौका लगाकर अफगान गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। मित्रों, 17वें ओवर में भी साई सुदर्शन का बल्ला जमकर बोला। इस बार उन्होंने फ्रंट फुट पर शानदार ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। भारत तेजी से आगे बढ़ने लगा था और अफगानिस्तान के गेंदबाज परेशान नजर आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर में भी साई सुदर्शन नहीं रुके। सलीम सफी की गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका लगाया। हालांकि इसी ओवर में एक वाइड गेंद भी आई, जिससे भारत को अतिरिक्त रन मिला और स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा। मित्रों, अब 19वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। खारोटे की फुल टॉस गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट देखकर साफ लग रहा था कि वह अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं। और दोस्तों, 20वें ओवर में भारत ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। राहुल ने जरूरी रन जुटाए और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। इसी के साथ 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए थे कि एल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे विकेट की तलाश में लगातार संघर्ष कर रही थी। दोस्तों, अब 21वें ओवर में नंगे आलिया खारोटे गेंदबाजी के लिए आए और इसी ओवर में साई सुदर्शन ने मौका मिलते ही शानदार चौका जड़ दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंची और भारत ने रन गति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों, इसके बाद 22वें ओवर में अब्दुल मलिक ने कसी हुई गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि एक अतिरिक्त रन जरूर भारत के खाते में जुड़ गया और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, 23वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने काफी समझदारी दिखाई। सिंगल डबल के सहारे भारत ने रन बटोरे और अफगानिस्तान को किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं होने दी। दोस्तों, 24वें ओवर में राहुल ने अपना शानदार क्लास दिखाया। अब्दुल मलिक की गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यह चौका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे दबाव कुछ हद तक कम हो गया। इसके बाद 25वें ओवर में अफगानिस्तान ने रन गति पर फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और साई सुदर्शन लगातार विकेट बचाकर खेलते रहे और भारत को संभालते रहे। दोस्तों, अब मुकाबला 26वें ओवर में पहुंच चुका था और यहीं पर राहुल ने अपना अनुभव दिखाया। नंगे आलिया खारोटे की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक बार गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया और फिर अगली ही बाउंड्री लगाकर अफगानिस्तान को पूरी तरह दबाव में ला दिया। यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण ओवर साबित हुआ। दोस्तों, 27वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने अच्छी वापसी की और बल्लेबाजों को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन भारत लगातार रन जोड़ता रहा। दोस्तों, इसके बाद 28वें ओवर में राहुल और साई सुदर्शन ने फिर से सिंगल डबल का सहारा लिया। दोनों बल्लेबाज बिना जोखिम लिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे और अफगानिस्तान को विकेट का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों, 29वें ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आए। उन्होंने समझदारी से रन बटोरे और साझेदारी को मजबूत बनाते हुए टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, अब 30वें ओवर में खारोटे एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन राहुल और साई सुदर्शन ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और बिना किसी नुकसान के ओवर निकाल दिया। दोस्तों,
इसी के साथ 30 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए थे। केएल राहुल और साई सुदर्शन शानदार साझेदारी निभा रहे थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे विकेट की तलाश में लगातार जूझ रही थी। दोस्तों, 31वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से रन बटोरे और अफगानिस्तान को कोई मौका नहीं दिया, लेकिन असली तूफान तो अगले ही ओवर में आने वाला था। दोस्तों, अब 32वें ओवर में नंगे यालिया खारोटे गेंदबाजी के लिए आए और साई सुदर्शन ने उन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। पहले उन्होंने स्क्वायर लेग के पीछे शानदार स्वीप खेलकर चौका बटोरा। इसके बाद अगली ही गेंद पर लेग साइड में खूबसूरत फ्लिक लगाकर एक और चौका जड़ दिया और फिर क्या था, साई सुदर्शन ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेलते हुए लगातार तीसरा चौका लगा दिया। देखते ही देखते यह ओवर भारत के नाम हो गया और साई सुदर्शन ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इसके बाद 33वें ओवर में राहुल ने भी अपना रंग दिखाया। जियाउर रहमान शरीफी की गेंद को उन्होंने देर से खेलते हुए गली की दिशा में शानदार चौका बटोरा और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। दोस्तों, 34वें ओवर में बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया, लेकिन अगले ही ओवर में साई सुदर्शन ने फिर से मुकाबले का रुख बदल दिया। जियाउर रहमान शरीफी की गेंद पर पहले उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर बाहरी किनारा लगने के बावजूद गेंद फील्डरों को चकमा देती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। लगातार 2 चौकों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, 36वें और 37वें ओवर में अफगानिस्तान ने रन गति को कुछ हद तक रोकने में सफलता हासिल की, लेकिन राहुल और साई सुदर्शन पूरी मजबूती के साथ क्रीज पर डटे रहे और साझेदारी लगातार बड़ी होती चली गई। दोस्तों, 38वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। शाहिदी की गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार स्वीप करते हुए चौके के लिए भेज दिया और भारत के रन तेजी से बढ़ने लगे। दोस्तों, इसके बाद 39वें ओवर में भी साई सुदर्शन नहीं रुके। जियाउर रहमान शरीफी की ओवर पिच गेंद को उन्होंने शानदार फ्लिक के साथ मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। दोस्तों, अब 40वें ओवर में अफगानिस्तान ने राहुल के खिलाफ जोरदार अपील की और यहां तक की समीक्षा भी ले ली, लेकिन गेंद राहुल के बल्ले का हल्का किनारा लेकर पैड से टकराई थी, इसलिए फैसला भारत के पक्ष में गया और अफगानिस्तान अपनी समीक्षा भी गंवा बैठा। दोस्तों, इसी के साथ 40 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए थे। केएल राहुल और साई सुदर्शन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम लंबे समय से दूसरे विकेट की तलाश में भटकती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, 41वें और 42वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के रन बटोरे और भारत का स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा। अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में जुटे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दोस्तों, इसके बाद 43वें ओवर में आखिरकार अफगानिस्तान को बड़ी सफलता मिल गई। सलीम सफी की गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाहरी किनारा दे बैठे और विकेट कीपर अफसर जजई ने शानदार कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का दूसरा विकेट 181 रन के स्कोर पर गिर गया। इसी के साथ राहुल और साई सुदर्शन के बीच हुई 139 रन की बेहतरीन साझेदारी भी समाप्त हो गई। दोस्तों, अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 44वें और 45वें ओवर में भारत ने संभलकर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक बदलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, फिर आया 46वां ओवर और शुभमन गिल ने अपना पहला बड़ा हमला बोला। शाहिदी की ओवर पिच गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंच गई। इसी ओवर में अफगानिस्तान ने गिल के खिलाफ जोरदार LBW अपील की और समीक्षा भी ली, लेकिन तकनीक ने साफ कर दिया कि गेंद विकेटों से काफी दूर जा रही थी और अफगानिस्तान अपनी दूसरी समीक्षा भी गंवा बैठा। दोस्तों, 47वें ओवर में गिल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। सलीम सफी की गेंद को उन्होंने मिड ऑन और मिड विकेट के बीच खूबसूरती से खेलते हुए चौका बटोर लिया।
और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज उठी दोस्तों। इसके बाद 48वें ओवर में राहुल ने अपना क्लास दिखाया नंगेयालिया खारोटे की गेंद को। उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार स्वीप करते हुए चौके के लिए भेज दिया और भारत 200 रन के आंकड़े तक पहुंच गया दोस्तों। 49वें ओवर में शुभमन गिल पूरी तरह रंग में नजर आए। पहले उन्होंने शॉर्ट गेंद को शानदार पुल शॉट के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया और फिर कुछ ही देर बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन फ्लिक खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए दोस्तों। अब 50वें ओवर में राहुल ने भी अपना हाथ खोल दिया। अजमतुल्लाह उमरजई की लेग स्टंप की तरफ जाती गेंद को उन्होंने नजाकत भरे अंदाज में फाइन लेग की दिशा में मोड़ा और गेंद चौके के लिए निकल गई दोस्तों। इसी के साथ 50 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। केएल राहुल और शुभमन गिल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम तीसरे विकेट की तलाश में लगातार संघर्ष करती दिखाई दे रही थी। दोस्तों 51वें ओवर में राहुल ने अजमतुल्लाह उमरजई का स्वागत शानदार चौके के साथ किया। लेग साइड की तरफ जाती गेंद को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फाइन लेग की दिशा में मोड़ दिया और गेंद तेजी से सीमा रेखा तक पहुंच गई दोस्तों। इसके बाद 52वें ओवर में शुभमन गिल ने मैदान में बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर दिया। नंगेयालिया खारोटे की गेंद पर वह क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह भारत की पारी का पहला छक्का था और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। दोस्तों 53वें ओवर में गिल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अजमतुल्लाह उमरजई की फुल गेंद को उन्होंने शानदार फ्लिक के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया और भारत का स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा दोस्तों। 54वें ओवर में राहुल और गिल ने समझदारी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाज बिना जोखिम लिए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को थकाने में लगे हुए थे दोस्तों। 55वें और 56वें ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट बचाकर खेलना जारी रखा और छोटी छोटी साझेदारियों के जरिए स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया। दोस्तों 57वें ओवर में अफगानिस्तान ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन राहुल और गिल बड़ी आसानी से समय बिताते हुए नजर आए क्योंकि अब उनकी नजरें बड़े स्कोर पर थीं। दोस्तों 58वें ओवर में राहुल ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। शाहिदी की छोटी गेंद पर वह तेजी से पीछे हटे और कवर की दिशा में जोरदार पंच लगाते हुए शानदार चौका बटोर लिया। इस चौके के साथ राहुल नर्वस 90s से और आगे निकल गए दोस्तों। 59वें ओवर में अफगानिस्तान ने रन गति पर थोड़ा नियंत्रण किया, लेकिन राहुल पूरी एकाग्रता के साथ क्रीज पर जमे रहे और अपने बड़े मुकाम के बेहद करीब पहुंच गए दोस्तों। अब आया 60वां ओवर और पूरे मैदान की निगाहें राहुल पर टिकी हुई थीं। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने 2 रन चुराए और इसी के साथ अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। राहुल ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया और चारों तरफ से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां शतक था और अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज का पहला टेस्ट शतक भी बन गया। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का खेल कितना निर्दयी होता है, यह अगली ही गेंद पर देखने को मिल गया। शतक पूरा करने के तुरंत बाद राहुल कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में चली गई और रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार कैच लपक लिया। राहुल ठीक 100 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का तीसरा विकेट 245 रन के स्कोर पर गिरा और अफगानिस्तान को लंबे इंतजार के बाद बड़ी सफलता मिल गई दोस्तों। इसी के साथ 60 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए थे। केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी समाप्त हो चुकी थी, जबकि कप्तान शुभमन गिल अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। दोस्तों 61वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए झटके के साथ हुई क्योंकि राहुल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को शुरुआत में संभल कर खेलना पड़ा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे छोर से दबाव बिल्कुल नहीं बनने दिया दोस्तों। फिर क्या था 62वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा, फिर अगली बाउंड्री पर गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर निकल गई, लेकिन नतीजा फिर चौका ही रहा। इसी दौरान गिल ने अपना शानदार टेस्ट अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा दोस्तों। 63वें ओवर में गिल पूरी तरह अफगान गेंदबाजों पर हावी नजर आए। जियाउर रहमान शरीफी की गेंद पर पहले उन्होंने मिड ऑन की दिशा में खूबसूरत फ्लिक लगाकर चौका जड़ा और फिर कुछ ही देर बाद एक और शानदार बाउंड्री लगाकर
अफगानिस्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दोस्तों, इसके बाद 64वें और 65वें ओवर में भारत ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया। दोस्तों, 66वें ओवर में अफगानिस्तान ने रन रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ता रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी मजबूत होती चली गई। दोस्तों, 67वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपने इरादों की झलक दिखानी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने ज्यादा जोखिम नहीं लिया, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, और फिर आया 68वां ओवर, जिसने पूरे मुकाबले का रंग बदल दिया। अब्दुल मलिक गेंदबाजी के लिए आए और ऋषभ पंत उन पर टूट पड़े। ओवर की पहली बड़ी बाउंड्री में पंत ने शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक और गेंद को उन्होंने गाय कॉर्नर की दिशा में आसमान चीरता हुआ छक्का बना दिया और फिर अगली ही बड़ी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तीसरा गगनचुंबी छक्का लगा दिया। देखते ही देखते इस ओवर में 19 रन आ गए और अफगानिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। दोस्तों, 69वें ओवर में गेंदबाजों ने कुछ हद तक वापसी की और भारत को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब मुकाबले की कमान पूरी तरह भारत के हाथ में आ चुकी थी। दोस्तों, 70वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। शॉर्ट गेंद को उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के पीछे शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया और भारतीय खेमे का उत्साह और बढ़ गया। दोस्तों, इसी के साथ 70 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 311 रन बना लिए थे। शुभमन गिल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि ऋषभ पंत अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ाते नजर आ रहे थे। दोस्तों, 71वें ओवर में शुभमन गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए। नंगेयालिया खारोटे की गेंद पर उन्होंने पहले शानदार फ्लिक खेलते हुए मिड ऑन के पास से चौका बटोरा और फिर उसी ओवर में बैकवर्ड पॉइंट के पीछे बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। गिल अब पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, इसके बाद 72वें ओवर में अफगानिस्तान ने रन गति पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन भारत लगातार स्कोरबोर्ड चलाता रहा और दोनों बल्लेबाज बिना किसी दबाव के खेलते रहे। दोस्तों, 73वें ओवर में गेंदबाजों को कुछ राहत मिली क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान को विकेट हासिल करने में फिर भी सफलता नहीं मिली। दोस्तों, 74वें और 75वें ओवर में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेते रहे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को लंबे स्पेल फेंकने पर मजबूर करते रहे। दोस्तों, इसके बाद 76वें ओवर में भी भारत ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी जारी रखी और रन लगातार जुड़ते रहे। अफगानिस्तान की टीम अब विकेट से ज्यादा नई गेंद का इंतजार करती नजर आ रही थी। दोस्तों, 77वें और 78वें ओवर में भी कहानी ज्यादा नहीं बदली। भारतीय बल्लेबाज पूरी मजबूती से क्रीज पर डटे रहे और अफगानिस्तान के गेंदबाज सिर्फ रन रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए। दोस्तों, 79वें ओवर में भी गिल और पंत ने बिना कोई गलती किए आसानी से रन बटोरे और भारतीय टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, 80वें ओवर तक आते आते भारत ने पूरी तरह मुकाबले पर अपना कब्जा जमा लिया था। अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दोस्तों, इसी के साथ 80 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 341 रन बना लिए थे। शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि ऋषभ पंत दूसरे छोर से उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अफगानिस्तान की टीम चौथे विकेट की तलाश में लगातार संघर्ष करती नजर आ रही थी। दोस्तों, 80 ओवरों की समाप्ति तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 341 रन बना लिए थे और अब शुभमन गिल तथा ऋषभ पंत दोनों ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन विकेट उनके हाथ नहीं लग रहा था। दोस्तों, 81वें ओवर में भारत ने संभल कर शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और अफगानिस्तान को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद 82वें ओवर में शुभमन गिल अपने बड़े मुकाम के बेहद करीब पहुंच गए। शाहिदी की गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और फिर समझदारी के साथ रन लेते हुए अपने शतक की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, 83वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने बिना कोई जोखिम उठाए रन बटोरे और अब पूरा मैदान शुभमन गिल के शतक का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, फिर आया 84वां ओवर और मैदान पर जश्न का माहौल बन गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर
शुभमन गिल ने 1 रन लेते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। गिल ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया और चारों तरफ से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। यह एक बेहद शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी थी जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, गिल के शतक का जश्न अब भी खत्म भी नहीं हुआ था कि ऋषभ पंत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नंगे यालिया खारोटे की लेग साइड की गेंद को उन्होंने बड़ी चतुराई से फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद 85वें ओवर में ऋषभ पंत भी अपने बड़े मुकाम तक पहुंच गए। सलीम सफी की गेंद पर 1 रन लेते ही पंत ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंत ने बल्ला उठाकर दर्शकों और अपने साथियों का अभिवादन स्वीकार किया। यह पारी उनके स्वाभाविक आक्रामक अंदाज से थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हो रही थी। दोस्तों, इसी के साथ 85 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए थे। शुभमन गिल शानदार शतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और भारत अब पूरी तरह मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए हुए था। जबकि अफगानिस्तान की टीम चौथे विकेट की तलाश में लगातार संघर्ष करती नजर आ रही थी। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगा या फिर अफगानिस्तान वापसी करेगा, या यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, फिलहाल भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं और शुभमन गिल तथा ऋषभ पंत शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में इस मुकाबले पर भारत की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह शानदार मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लगातार क्रिकेट की सबसे तेज और सबसे दमदार अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।